हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है। वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड। ऑप्शन हैं गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। India was recently elected as the vice chair of which council within the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)। भारत को हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत किस परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। सही आंसर ऑप्शन डी है, सप्लाई चेन काउंसिल। आपको जानना चाहिए हाल ही में भारत को सप्लाई चेन काउंसिल में वाइस चेयर या उपाध्यक्ष इलेक्ट किया गया है। आपको बता दें 14 मेंबर वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक में 3 बॉडीज़ हैं, उनमें से एक सप्लाई चेन काउंसिल भी है। यूएसए इसका अध्यक्ष है इस काउंसिल का। आपको बता दें भारत और 13 अदर जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पार्टनर हैं, इन्होंने 3 सप्लाई चेन बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया हुआ है। एक तो है सप्लाई चेन काउंसिल, दूसरा है क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क, तीसरा है लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। IPEF को मई 2022 में टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया था। 14 कंट्रीज़ है इसमें और इन कंट्रीज़ का मकसद है इकोनॉमिक इंगेजमेंट को बढ़ाना और जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके हेल्प करना ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रीजन में बढ़ सके और प्रोस्पेरिटी आ सके। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एंड EV चार्जिंग स्टेशंस। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस और EV चार्जिंग स्टेशनों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन बी है, बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगा। आपको बता दें PM सूर्य घर योजना के तहत जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करना चाहते हैं 3 किलोवाट तक के, वो 2 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं केवल 5% मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट के साथ। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 7.10% पर एनम का रहेगा। कोलेटरल फ्री लोन है और टेन्योर कितना है इस लोन का, 10 साल। ये जो 5% मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए 1 लाख रुपए तक का आपने लोन लिया है सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए और 1 लाख का आपको केवल 5%, ठीक है, कितना हुआ 5,000 रुपये, केवल 5,000 रुपये आपको इस सोलर सिस्टम को ख़रीदने में देने होंगे। बाकी का आप लोन के लिए बाकी आप लोन से चुका सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए का सिस्टम है, 5% यानी कि 5,000 रुपये आपने दिए हैं अपने से और बाकी आपने 95,000 रुपये लोन ले लिए। तो ये मतलब है इसका 5% मार्जिन मनी का। वहीं अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा और 10 किलोवाट तक का आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सेम कंडीशन रहेगी, बस आंकड़े चेंज हो जाएंगे। आपको 6 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं, वही 5% मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट के साथ। 8.3% से लेकर 10.25% तक का इंटरेस्ट देना होगा पर एनम और कोलेटरल फ्री रहेगा और कोई भी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 10 साल तक का ये लोन रहेगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द गोएम विनमूल्य विजयेवजन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गोवा। गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई गोएम विनमूल्य विजयेवजन का महल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। सही आंसर ऑप्शन सी है, इनहेंस सोलर रूफटॉप कैपेसिटी। आपको जानना चाहिए कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने गोएम विनमूल्य विजयेवजन इसको लॉन्च किया है। ये एक इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिल योजना से संबंधित। This new scheme is designed to enhance solar rooftop capacity and empower residential households in Goa to generate their own electricity. गोवा की बात करते हैं, कैपिटल पणजी है, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। Which city will host India's first ever night street racing event? कौन सा शहर भारत के पहले रात्रि स्ट्रीट रेसिंग कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। सही आंसर ऑप्शन भी चेन्नई है। आपको जानना चाहिए इंडियन रेसिंग फेस्टिवल
ये अब नाइट रेस ऑर्गेनाइज करने वाला है चेन्नई फॉर्मूला रेसिंग सर्किट में 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। तो ये फर्स्ट नाइट रेस होने वाली है स्ट्रीट सर्किट में भारत में। चेन्नई फॉर्मूला रेसिंग सर्किट 3.5 किलोमीटर्स लॉन्ग है। जो ये IRF इंडियन रेसिंग फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। What is the name of the wallet launched by NPCI for international travelers coming to India? भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए NPCI द्वारा लॉन्च किए गए वॉलेट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है वन वर्ड UPI वॉलेट। आपको जाना चाहिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने वन वर्ड UPI वॉलेट अनाउंस किया है जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं भारत आ रहे हैं उनके लिए। तो इस वॉलेट में ये सुविधा रहेगी कि आप जो बाहर से विदेशी भारत आ रहे हैं वो UPI पेमेंट्स कर सकते हैं, उन्हें इंडियन सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ना ही इंडियन बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। ठीक है, केवल ये जो टेक्नोलॉजी है ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है। सबसे पहले इस वन वर्ड UPI वॉलेट का 2023 में लॉन्च किया था G20 इंडिया समिट के दौरान, जब विदेशी भारत आए थे ताकि वो पेमेंट कर सके। अब इसको ऑल इंडिया रोल आउट कर दिया गया है। तो फिलहाल ये जो सर्विस है ये NPCI के जो पार्टनर्स हैं जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, ट्रांसकॉर्प, इनके द्वारा दी जा रही है। इंटरेस्टेड ट्रैवलर्स कैन गेट ऑन बोर्ड द सर्विस फ्रॉम सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स एंड मर्चेंट स्टोर्स। Which company has joined hands with Tata Power Renewable Energy Limited to solarize government buildings? किस कंपनी ने सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा संपन्न करने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है NHPC। आपको जाना चाहिए PSU जो है NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है ताकि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को फुली सोलराइज किया जा सके। This landmark collaboration initiate an ambitious project aimed at securing 100% solar coverage for these structures through rooftop solar projects, often referred to as RTS project। RTS project भी इनको कहते हैं। और जितना भी सोलर का कार्य चल रहा है, आप कई स्कीम्स देखते हैं, सब PM सूर्य घर योजना के तहत हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण स्कीम है। बार बार आप देख रहे हैं कि आ रही है क्वेश्चन में, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए इस स्कीम को अच्छे से पढ़ के जाना, PM सूर्य घर योजना। Which company has signed MOU with the Maharashtra state government for a greenfield project? किस कंपनी ने ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है टोयोटा किर्लोस्कर। टोयोटा किर्लोस्कर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो कि छत्रपति संभाजी नगर में आएगा, यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी टोयोटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी। The manufacturing plant aims to produce 4 lakhs cars annually, 4 लाख कार्स एनुअली यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी। Which institution signed a $200 million loan agreement with the government of India for solid waste management in 100 cities? किस संस्थान ने 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है ADB। आपको जाना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने $200 मिलियन यानी कि 1700 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया है, लोन एग्रीमेंट, जिसके तहत 8 राज्यों के 100 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पर साइन किया गया है, इसमें जूही मुखर्जी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और मियो ओका जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया रेजिडेंट मिशन, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ है, लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। वेयर वॉज द हमास चीफ इस्माइल हनीय किल्ड? हमास प्रमुख इस्माइल हनीय कहाँ मारा गया? सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। आपको जानना चाहिए हमास लीडर इस्माइल हनीय, इसकी हत्या कर दी गई है ईरान में 2017 से और अब तक एसेसिनेशन तक। ये कतर में ही रहा करता था, आपको जाना चाहिए। और एक्चुअली ये ईरान के दौरे पर था जब ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशियन का जो टर्म है ये पहला ही दिन था, शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, तो पहला ही दिन था, तो उसी टाइम जो है इनको असैसिनेट कर दिया गया। हमास की अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है, ठीक है, वो है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया। ये एक पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल ऑक्यूपाइड गाजा स्ट्रिप कंट्रोल करती है 2007 से ही। और हमास की स्थापना पैलेस्टीनियन इमाम एंड एक्टिविस्ट अहमद यासीन द्वारा 1987 में की गई थी। What is the prevalence of undernourishment POU in India according to the State of Food Security and Nutrition in the World Report?
विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्प पोषण की व्यापकता क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 13.7%। आपको जानना चाहिए भारत में जो हंगर की स्थिति है, अगर उसे हम प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट के तौर पर देखें, यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो जारी किया गया है, तो भारत में जो हंगर है 16.6% पहले होती थी। पॉपुलेशन के 16.6% जो हंगरी रहता था 2020 से 2022 तक। ये 2021 से 2023 के बीच में 13.7% बचा है। ठीक है, तो ऐसा लेटेस्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन द वर्ल्ड रिपोर्ट में बताया गया है। यानी कि 39.3 मिलियन पीपल जो है अंडर नरिशमेंट से बाहर आ चुके हैं, कुपोषण से बाहर आ चुके हैं इस 2021 से 2023 के पीरियड में। तो ये रिपोर्ट हाल ही में अनाउंस की गई है 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, जो कि दिल्ली में हुई है। व्हाट इज द न्यू जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडरा फॉर द करंट फिस्कल ईयर? चालू वित्त वर्ष के लिए इंडिया रेटिंग के अनुसार भारत की नई जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी 7.5%। आपको जानना चाहिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फिस्कल के लिए, उसको बढ़ा दिया है, 7.5% कर दिया है। पहले इन्होंने 7.1% बताया था। तो आरबीआई की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है फिस्कल 25 के लिए वो 7.2% है, उससे ज़्यादा बताई है इंडिया रेटिंग्स ने। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी 6.5 से 7% बताया गया है, तो उससे भी ज़्यादा बताई है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी जानकारी अगर आपको हमारे कोर्स से संबंधित चाहिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।